अच्छा, आईएमएफ के प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है आपके ख्याल में? जो आईएमएफ है वो हमारी इकॉनमी को ग़ालिबन आपको लगता है कि सूट नहीं करता, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा दोस्त मुल्क सऊदी अरब जो हमें तारीख़ी तौर पर मदद करता रहा है, वो भी हमें पैसे इतनी सख्त शराइत पर दे रहा है, और उन शराइत में आईएमएफ का प्रोग्राम भी शामिल है कि अगर हमने वो प्रोग्राम नहीं होता तो फिर सऊदी अरब भी अपने पैसे निकाल लेगा। तो हम तो आज इस पैराए पर खड़े हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सारे के सारे लिंक्ड हैं आईएमएफ के साथ, तो हम कैसे उस प्रोग्राम के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? हम खुद कोई रिफॉर्म करते नहीं। देखें, बात यह है कि मैं कर्ज़ के ऊपर मुल्क चलाने के ही सख्त खिलाफ हूँ। कि आप ये समझ जाएंगे जी कि आज आईएमएफ के पास जाएंगे, कल सऊदीज़ के पास जाएंगे, आज परसों उससे कर्जा मांगेंगे और मुल्क इस तरह चलेगा। इस तरह नहीं चलता। आपका मसला क्या है? देखें, पहले हमें ये देखना चाहिए हमारे मुल्क का मसला क्या है, हम क्यों जाते हैं आईएमएफ के पास। हमारे पास दो किस्म के जो होते हैं, जिसको कहना चाहिए डेफिसिट्स होते हैं या खसारे होते हैं। एक आमदनी का खसारा है कि हम टैक्स कम जमा करते हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं, तो वो जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एक तिजारत का खसारा है कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो आप आईएमएफ के पास उसलिए जाते हैं कि आपके पास जब ये तिजारती खसारा बढ़ जाता है और आपके पास डॉलर्स नहीं होते अपने अगले सालों की डेट सर्विसिंग के लिए, तो आप आईएमएफ के पास दौड़े हुए जाते हैं या कर्ज़ों के लिए सऊदीज़ या जो भी हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके पास जाते हैं। तो क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है? क्या आप समझते हैं कि आपका ये आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, या आपका ट्रेड डेफिसिट कम कर देगा? कैसे करेगा? क्या आईएमएफ का कौन सा रिफॉर्म है जो आपका ट्रेड डेफिसिट ख़त्म कर सकता है? आईएमएफ तो नहीं कहता हमसे कि आप अपना टैक्स बेस ना बढ़ाएं। टैक्स बेस अगर हमने बढ़ाना था बढ़ा लेते हैं, या फिर हमारे डॉलर तो नहीं वैल्यू एडिड में चले जाते बांग्लादेश की तरह, तो बांग्लादेश को तो नहीं जाना पड़ रहा आईएमएफ के पास। या फिर हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट आया है अभी, मगर ज़बरदस्त किस्म की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है, ना उनके रिजर्व गिर रहे हैं। तो हमारे तो सारे मसाइल हैं। हमारे तो देखें बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे सिक्योरिटी के भी इशूज़ हैं, हमारे बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान और ये सारे इशूज़ भी हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसी तरह कर्ज़ के ऊपर हम चला सकते हैं मईशत? कैसे चला सकते हैं? डॉलर्स कहाँ से आएंगे जब तक आप इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट रखेंगे? हमें चाहिए कि हम अपने ट्रेड डेफिसिट को, आप आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत नहीं कर सकते। उनका होता है कि फ्री ट्रेड के ऊपर वो फोर्स करते हैं, यू कैन नॉट पुट रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन WTO आपको अलाउ करता है कि व्हेन यू आर इन जब आप डिफ़िकल्ट एक फाइनेंशियल उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड पोजीशन में होते हैं, तो आप बैन कर सकते हैं चीज़ों को। आप इस वक्त आपने देख लिया कि आपका डॉलर की कीमत बढ़ाने से आपकी इंपोर्ट्स नहीं रुकी, आपकी गाड़ियां भी ज़्यादा आ रही हैं, आप तेल भी ज़्यादा मंगा रहे हैं, आप उसे तो सिला बताइए फाइनेंस में। तो आपको कीमतें बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे यहाँ तो क्वांटिटी का इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है, इतना प्राइस। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ आपको डॉलर की रेट बढ़ाने से? मुझे बताएं ना। आप जो आपका आईएमएफ का थी वो तो फेल हो गए ना, कि ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी ना इंपोर्ट कम हुई, तो आप ट्रेड डेफिसिट तो वहीं खड़ा है। तो आप जब ये प्रोग्राम 3 साल बाद खत्म होगा तो आपका ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट वहीं खड़ा होगा। तो इट विल बी, मेरे हिसाब से ये एक फेलियर प्रोग्राम होगा। मगर अगर उसके कोई भी ना होता बैक इन 2018 जब ये हुकूमत आई है, या अगर अभी हम नहीं करते, तो ट्रेड डेफिसिट तो अपनी जगह पर रहना ही है। ये हुकूमत PDL डालती है 600 अरब रुपए का, मगर फिर लगाती नहीं है। पॉपुलिस्ट फैसले करती हैं हुकूमतें। ट्रेड डेफिसिट भी होता है, फिस्कल डेफिसिट भी होता है, मेरा ये कहना है, साथ में फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ने पैसे भी नहीं देने थे हमें। आईएमएफ के जो आप किसी भी रिफॉर्म के अंदर ये नहीं मिलेगा कि आप ये इंपोर्ट ये चीज़ें बैन कर दें, क्योंकि उनके वाशिंगटन कंसेंसस में चीज़ें नहीं होती हैं। वो फ्री ट्रेड की हमेशा आपसे बात करेंगे, वो अपने किसी प्रोग्राम में इस तरह की बात नहीं करिए। आपको सोचना है, अपने मुल्क के लिए माशी पॉलिसी आपने बनानी है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू इम्पोर्ट लग्जरी गुड्स और उसके लिए डॉलर आईएमएफ से आप लें। लग्जरी गुड्स का इतना बड़ा पोर्शन है नहीं। अभी $2.5 की हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट हुई है, मशीनरी की इंपोर्ट है, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट है, सारी लाजमी है। मैं आपको बताता हूँ ना, उसमें से आपकी तकरीबन आप 6 से 7 बिलियन डॉलर कम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। साल के 70 से 64 हो जाएंगे, फिर भी हम ट्रेड डेफिसिट पे खड़े हैं। सर बिल्कुल होगा, लेकिन आप ये देखें कि आपका जो टोटल आप आईएमएफ से कितना मिलता है? आपको 6 बिलियन ही मिला है ना। वो भी 2 साल के साथ दूसरे कितने जो डोनर्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक को, अगर हमने 18-19 अरब डॉलर कितने आपने साल के कितने, तो वो सारे के सारे डोनर्स पैसे उस वक्त देंगे। सर आपको वर्ल्ड बैंक से 2-3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं मिलता। ये सारे मिला के जो है ना आपके, ये टोटल आपको 5 से 6 बिलियन इनके मिल जाते हैं। 2-3 बिलियन आप उससे लेते हैं। आपका टोटल जो जिसको कहते हैं खसारा जो आप कर्ज़ों से लेते हैं, वो 8 से 10 अरब रुपए डॉलर्स हैं। और उसमें से जो है ना आप मुझे ये बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि आप ज़ीरो लोड शेडिंग करें इंपोर्टेड फ्यूल इंपोर्ट करके? क्या ये ज़रूरी है कि आप ये तय्युश, आप कब तक डॉलर्स खरीद मार्केट से लेते रहेंगे, कर्ज लेते रहेंगे, आईएमएफ से लेते रहेंगे और कहेंगे जी हमने इसी तरह रहना है? आपकी रातों रात एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, आपकी इंपोर्ट। फिर क्या करेंगे? सर आईएमएफ प्रोग्राम से आप ना निकलें, आईएमएफ प्रोग्राम से इज्जत के साथ निकल जाएं। 1 साल बाकी है, उसको किसी तरीके से कंप्लीट कर लें, बट यू शुड हैव अ इकोनॉमिक पॉलिसी।